नमस्कार दोस्तों। एमएलएस यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी अनिवार्य के लिए। उससे पहले हम देखेंगे आपका सिलेबस कैसे रहने वाला है, और इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर कैसे आएगा, आसान होगा या टफ, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका सिलेबस। उससे पहले हम बात करते हैं आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। आसानी से आपको अबसद में से दिए जाएंगे और इतने आसान होंगे कि आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप आसानी से OMR शीट में आपको फिलअप करना होगा, आसानी से आप कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो कौन कौन सी यूनिट आप पढ़ सकते हो और आसानी से आप याद कर सकते हो, तो देखो, एक तो आपकी थर्ड यूनिट आसानी से याद कर सकते हो। इसमें वचन, कारक, काल, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सिंधी समाज और उपसर्ग प्रत्यय, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। तो ये अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएंगे। इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाता है। हिंदी अनिवार्य में इतना कोई टफ पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, अबसद में आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको दिक्कत आएगी फर्स्ट यूनिट में, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसकी भाषा की विशेषता क्या है, प्राचीन भारत आर्य भाषा क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इनमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि संज्ञा हो गए, सर्वनाम और विश्लेषण, ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका अविकारी शब्द, क्रिया, विश्लेषण, संबोधक, ये हो जाता है आपका अविकारी शब्द। अब हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है आप आसानी से इंटरनेट पर आप सर्च करोगे कि इनके एग्जाम्पल सर्च कर लेना है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे ऑब्जेक्टिव में आएगा, आसानी से आंसर कर पाओगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके जो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो आंसर, ये थोड़ा बहुत याद कर लेना, जो ताकि ऑब्जेक्टिव में पेपर आए तो आप आंसर कर पाओ। तो भाषा की भी परिभाषा क्या है देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं, अनुभवों को ध्वनि, लिपि या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा के दो उदाहरण आपको बताना है, जैसे कि संस्कृत हो गया और पाली हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका थर्ड क्वेश्चन है, मध्यकालीन आर्य भाषा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है आपकी अपभ्रंश भाषा। आधुनिक आर्य भाषा को दो विशेषता बताइए, तो ये आप देख सकते हैं। हिंदी किन्हीं दो उपभाषाओं के नाम लिखिए, तो आपको ये पूछा जाएगा निम्न में से हिंदी की कोई कौन सी उपभाषा है, तो ये आप देख सकते हो ब्रज अवधि, ये आपकी हिंदी की उपभाषा हो जाती है। इसके अलावा आपकी बोलियाँ कौन कौन सी हो जाती है, खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ, ये आप लिख सकते हो। लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सॉरी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका शब्द भेद, यानी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, ये आपको बता देना है कि विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, लिंग, वचन, कारक, ये आ जाते हैं आपके विकारी शब्द में। अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, क्रिया, विश्लेषण और संबोधक जो वर्ड होते हैं, ये आपके आते हैं। इसके अलावा विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उससे विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक क्या होता है, ये आपको बता देना है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से दर्शाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं, जैसे के लिए, से पहले, तो ये हो जाता है आपके संबंध बोधक। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका क्रिया विश्लेषण क्या होता है और क्रिया किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्रिया विश्लेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया कार्य का बोध कराती है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हो कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम की का एक प्रकार है, तो आप इनमें से कुछ एक लिखा होगा, उसको चुनना होगा। अगर हम बात करें कि थर्ड यूनिट, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। आपको इंटरनेट पर डाल देना है कि कारक के उदाहरण लिखिए, काल के उदाहरण लिखिए, लिंग या वचन के उदाहरण बताइए, या फिर पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची प्रत्यय, उपसर्ग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर की एग्जाम फॉर्म रिजल्ट से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर डालता रहता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, जय हिंद।